हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं गणेश। चलिए आज बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और आज हम थोड़ा सा ब्रॉडर चार्ट को देखेंगे और समझेंगे एक्चुअल में कि क्या हुआ है अब इतने दिनों में और क्यों हम यहाँ पर इतने बुलिश है मार्केट में। और आने वाले दिनों में अब निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। और कुछ चार्ट्स की, स्टॉक्स स्पेसिफिक चार्ट की भी बात करेंगे जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चलिए निफ्टी को, एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देगा, आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देगा कि आपको एक्चुअल में अब यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है या फिर आपको पोजिशनली डीप में बाई करना है। तो वो सारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में पिक्चर समझ में आएगी कि एक्चुअल में अब आपको क्या करना है और किस तरह से आपको आपके पोर्टफोलियो को अभी अगर आप चाहते हैं तो डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं पहले कैंडलस्टिक पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए कैंडलस्टिक पे अगर बात करें तो देखिए यहाँ से अगर क्लियरली बात करें, इन्हीं एरियो में, यहीं पर इसी एरियो में हम, मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर मैं बुलिश बियरिश नहीं हूँ यहाँ पर। मैं मार्केट में बिल्कुल भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इन्हीं इन्हीं एरियो के बारे में जब मार्केट यहाँ पर था तभी मैंने आपसे डिस्कस किया था और यहीं पर हमने अपनी बाइंग पोजीशन इमर्ज की हुई थी। यहाँ पर हमने इनिशिएट की हुई थी, ये स्मॉल पोजीशन हमने ली थी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड किया। देन आज के दिन में मैं अपनी पोजीशंस को हल्का कर कर आया हूँ। आज मैं 60 to 70%, नियर अबाउट 70% अपनी पोजीशंस मैंने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हल्की कर दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। अगर हमारा ये पोजीशन, अगर ये लो कटता है, अगर 17,700 का लो करता है तो मैं सारी पोजीशंस अपनी हल्की कर दूंगा, जो भी रिमेनिंग पोजीशन है। बट आज मैंने काफी हद तक 70%, नियर अबाउट 65-70% तक की पोजीशन अपनी हल्की कर चुका हूँ मैं। जो नीचे से हमने यहाँ से बाई करी हुई थी, नियर अबाउट 17,000 से जो बाई करी हुई थी, वो सारी पोजीशन आज हम हल्की कर चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ट की। तो चार्ट पे देखिए कि यहाँ नो डाउट हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9-10 डेज हो चुके हैं, हम हायर हाई फॉर्मेशन में हैं, बिल्कुल कंप्लीटली हायर हाई फॉर्मेशन में है। आज भी हमने एक नीचे प्रेशर देखने को मिला। देन अगेन यहाँ पर हमें एक, देन नीचे से फिर एक्सपायरी के कारण अगेन यहाँ पर एक बुलिश साइन हमें यहाँ पर देखने को मिला। मतलब कि बियर्स ने ट्राई किया था बट बुल्स वापस से अगेन खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में मैंने क्यों पोजीशन यहाँ पर अपनी काटी है, इतनी जो नीचे से पोजीशन ली थी वो क्यों मैंने स्क्वायर ऑफ की है, प्रॉफिट क्यों बुक किया, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला होगा, तो आप इसे शुरू से आखिरी तक देखें। तो देखिए अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 9 दिन हमें हो चुके हैं कंप्लीटली। और हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी ये कैंडलस्टिक के बेसिस पे। अगर हम इसे यहाँ पर वीकली कैंडल के बेसिस पे बात करें तो देखिए ये थर्ड वीक है हायर हाई फॉर्मेशन में। और ये जो 3 वीक थे, लास्ट थ्री थ्री रेड कैंडल्स जो बनी थी हमारी, उन तीनों कैंडल्स को पूरी कंप्लीटली रिट्रेस कर चुका है इसी वीक में। इट मीन्स इट मीन्स क्या है, इट मीन्स अगर इसका मतलब है, हम नियो वेव पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में नियो वेव पर। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ अब डेली चार्ट पर, और यहाँ हम कर देते हैं इसे कैंडलस्टिक को क्लोज। और अब हम आते हैं वीकली चार्ट पर। देखिए मैं यहाँ पर आपको यहीं से इसी टाइम से आपको ये काउंटिंग करते हुए बताता आ रहा हूँ। जो पुराने व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से और टेलीग्राम चैनल से, मैं काफी टाइम पहले से यहाँ पर बताता आ रहा हूँ कि ये एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, और जो कि यहाँ पर प्राइस टाइम और नियो वेव टाइम के अकॉर्डिंग और टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर जो लास्ट सेगमेंट था, जो लास्ट डायमेट्रिक का जो एफ लेग थी, वो सॉरी जो जी लेग थी, जी लेग को अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम यूनिट्स लिए थे उसने। और यहाँ अगर हम देखें तो इसके हाई को नो डाउट ये 1 2 3 4 5 टाइम यूनिट्स में ब्रेक कर चुका है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पर जो जो ये फॉर्मेशन था, ये जो जो लोअर लो फॉर्मेशन जो बना हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो 4-5 महीने, 3-4 महीने की जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से अब हम ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ हमें अब कंफर्मेशन आ चुका है कि यहाँ पर अब हमें मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है।
नहीं रहना है। तो ये हमें एक ब्रॉडर पिक्चर से हमें ये समझ में आया है। यहाँ पर ये ए वेव कंप्लीट हो गई, ये बी वेव कंप्लीट हो गई, ये सी वेव कंप्लीट हो गई, देन ये डी वेव कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम ई वेव के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि ई वेव वो अब ऊपर की साइड में जाएगी, जो कि मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको 19,000 से ऊपर के लेवल आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाए। वो भी बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे आपके आने वाले 3 से 4 महीने, 4 महीने में आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये लेवल देखने को 19,000 प्लस के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो ये नियो वेव से हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ पर अब हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। तो ये डेली चार्ट से ये हमें समझ में आया इसका वीकली चार्ट से। अब अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करते हैं तो देखिए डेली चार्ट पर यहीं पर फॉर्मेशन बना हुआ है और ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला हुआ है। अब इसकी लेवलिंग जो मैंने की हुई है वो 15 मिनट चार्ट पर यहाँ पर मैंने इसे लेवल किया हुआ है। और ये चार्ट मैं आपको 2-3 दिनों से पोस्ट करता आ रहा हूँ कि मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर सकता है। देन यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ और ये जी लेग अभी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इसका कंफर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास में। बट स्टिल ये जी लेग फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक लास्ट लेग फॉर्मेशन में चल रहा है मार्केट। तो मैं यहाँ पर अपने पोजीशन, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर जो पोजीशन ली थी हमने, वो पोजीशन हम यहाँ पर, यहाँ ऊपर में अभी पोजीशन हम अपनी बुक कर चुके हैं। सारी पोजीशन हम यहाँ ऊपर में अपनी बुक कर चुके हैं। यही रीजन है मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैं यहाँ पर 60 to 70% मैंने अपनी पोजीशन क्यों बुक करी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लास्ट लेग में अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं निफ्टी में, अपसाइड में। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया और यहाँ अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या यहाँ यहीं से मार्केट नीचे आ सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ से 100-200 पॉइंट, नो डाउट 100-200 पॉइंट और ऊपर भी जा सकता है, 18,100 तक भी जा सकता है। बट यहाँ मुझे बहुत ही बढ़िया मतलब कि रिवॉर्ड मिला है। यहाँ मेरा केवल रिस्क 100-150 पॉइंट का था और रिवॉर्ड में अप्रोक्सीमेटली 800-900 पॉइंट मुझे मिले हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिला। तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को अभी स्क्वायर ऑफ, उसके रीजन बताता हूँ मैं टेक्निकल। अगर आपको नियो वेव में अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, जो बोट टाई डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, वो आपको नहीं समझ में आया तो हम टेक्निकल में चार्ट पर मैं आपको बताऊंगा, कैंडल स्टिक पे बताऊंगा रीजन। ये तो मैंने आपको नियो वेव के बेसिस पे बताया यहाँ पर कि ये ई वेव यहाँ पर, सॉरी जी वेव यहाँ कंप्लीट मुझे होती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में। अब ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक बेसिस पे, तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे देखिए यहाँ पर एक हम बात करें तो यहाँ अगर देखें तो देखिए ये एक यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया जो कि रेजिस्टेंस एरिया था, यहीं से इसके ऊपर मार्केट एक बार नीचे आया इंट्राडे में, देन ऊपर गया। देन ये जो है हमारा एक लेग कंप्लीट जो है, फाइनल जो लेग थी हमारी, वो लेग कंप्लीट हो गई हमारी। उसको फास्टर रिट्रेसमेंट दे दिया मार्केट ने, उसका काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब उसके बाद में हम अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये एक्चुअल में ये जो इंडिकेटर है ये ओवरबॉट और हम ओवरसोल्ड जोन बताता है हमें। तो ये एक्चुअली में ये जो है ये 55 के आसपास चल रहा है। आप देखिए आवर 3 आवर चार्ट पे ये 55 के आसपास चल रहा है, मतलब 55 to 60 की रेंज में अगर एडीएक्स है और राइजिंग एडीएक्स है और ये यहाँ पर आप देखिए टर्न ले रहा है, ये यहाँ पर टर्न ले रहा है तो यहाँ पर ये मतलब इट मीन्स बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये अब एग्जॉस्ट होने वाला है, इट इज अबाउट टू एग्जॉस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ यहीं से मार्केट गिर जाएगा, हो सकता है 100-200 पॉइंट और ऊपर चला जाए मार्केट, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, कुछ नहीं बोल सकते, बट हो सकता है। बट इसीलिए मैंने कि यहाँ पर देखिए पोजीशंस को मैंने इसीलिए स्कोर ऑफ किया कि टेक्निकल बेसिस पे भी, नियो वेव के बेसिस पे यहाँ पर ये जी वेव में हम लास्ट वेव में ऊपर की अपसाइड में जा रहे हैं। देन हमारा टेक्निकल इंडिकेटर जो है एडीएक्स है वो राइजिंग एडीएक्स अब थोड़ा स्लो हो गया, एक फ्लैट सा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारी आरएसआई है, आरएसआई भी एक स्लगिश मूवमेंट में यहाँ पर चल रही स्टिल, बट 60 के अबव है, मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। देन ये केएसटी है, ये भी एक टाइम की वैल्यू, ये भी टाइम के बेसिस पे वर्क करता है केएसटी, जो कि यहाँ पर भी सिंक्रोनाइज, यहाँ पर दोनों लाइन जो है आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो रही है और मे भी पॉसिबल है ये थोड़ा सा अब एग्जॉस्ट होता हुआ यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपसे बात करी कि क्यों मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना बेटर समझा। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी कि जब आप पोजीशन लेते हैं
तो पोजीशन लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया आपने और आप ट्रेंड के साथ में अगर चल रहे हैं आप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही मैंने आज यहाँ पर किया हुआ है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मुझे सेम सिनेरियो लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो ये जो है एडीएक्स यहाँ पर 52 53 के आसपास चल रहा है। देन अगेन यहाँ मोमेंटम अगर 3 आवर पे बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो आरएसआई में नो डाउट मोमेंटम है। केएसटी की बात करें हम तो यहाँ पर केएसटी भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लगिशनेस में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस हाई नियर अबाउट हाईएस्ट पॉइंट के थोड़ा सा 100 150 पॉइंट नीचे के आसपास 42,100 और 42,150 इन 3 एरियो के आसपास मैंने अपनी पोजीशंस को हल्का कर दिया है यहाँ पर। अब हम बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर टेक्निकली बात करते हैं कि अगर टेक्निकली हम बैंक निफ्टी की बात करें चार्ट में क्या हमें समझ में आ रहा है नियो वेव के बेसिस पर। तो देखिए नियो वेव के बेसिस पे हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसको भी मैं वीकली कैंडल डेली कैंडल वीकली कैंडल वीकली चार्ट की अगर बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर लास्ट जो फॉलिंग सेगमेंट था हमारा 1 2 3 4 5 6 6 सेगमेंट इसने लिए हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स में 5 टाइम यूनिट्स में ये इसके हाई को ब्रेक कर चुका है। इट मीन्स कि ये पूरा ट्रेंड जो है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर नो डाउट अगर हम बात करें तो ये अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब देखना केवल हमें ये है कि अब हमें बाई कब करना है। एक्चुअल सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, अब अगर किसी ने नीचे से बाई नहीं किया तो उसे अब बाई कहाँ पर करना है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये अगर हम आ जाते हैं इसके 75 मिनट डेली चार्ट पर आ जाते हैं और इसे हम नियो वेव के चार्ट को कर देते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो वेव है फाइनली मुझे लगता है कि ऊपर में और हो सकता है कि और ऊपर में जा सकता है 200 300 400 300 पॉइंट के आसपास और ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी भी यहाँ पर जब भी वहां से पलटेगा मार्केट, जब भी वहां से ऊपर से पलटेगा तो बस आपको एक रिट्रेसमेंट लगाना है और रिट्रेसमेंट लगाने के बाद में जहां से भी पलटे 200 पॉइंट 300 पॉइंट या यहीं से पलटे जहां से भी पलटे मार्केट, वहां से आपको रिट्रेसमेंट लगाना है और वेट करना है नियर अबाउट 38.2% तक मार्केट को रिट्रेस करने दें। देन फिर आप एंट्री की सोचे मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो है। मे बी पॉसिबल है डीप डाउन रिट्रेसमेंट करेगा तो 50 तक भी कर सकता है, 61.8 तक भी कर सकता है। बट आपको वहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान रखना है आपके। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको नियो वेव का नॉलेज नहीं है तो अगर आप कैंडलस्टिक के बेसिस भी लेते हैं तो बेसिस पर भी अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आवरली सेटअप आपको कैंडलस्टिक का देखना है कि वो किस तरह से यहाँ पर इन एरियो में बनता है। 38 पर मार्केट रुकता है, 50 पर रुकता है, 61.8% पर रुकता है। जहां भी रुकता है वहां पर आपको एक आवरली चार्ट पर कैंडलस्टिक सेटअप को देखना है और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन की बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्लियरली आपको समझ में आया होगा। होप कि मैं क्या समझाने की आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अब आपको केवल रिट्रेसमेंट मार्केट इस वेव का अब जहां भी कंप्लीट होगी ये वेव उसका रिट्रेसमेंट देगा। वो रिट्रेसमेंट जितना जितना डीप होगा उतना आप लोगों के लिए और हमारे लिए सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम उतना नीचे खरीद पाएंगे मार्केट को और निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, और उतना ही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना ही ज़्यादा फेवरेबल होता जाएगा। अब ये तो कर ली हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। क्लियरली आपको होप समझ में आया होगा यहाँ पर कि मैं क्यों यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट को आप शॉर्ट क्यों नहीं करना है आपको। और मार्केट को अभी देखिए यहाँ शॉर्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फाइनल जो लेग है अगर 15 मिनट यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर अगर 75 मिनट के नियो वेव चार्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं स्टिल यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी स्टिल जी वेव अभी अपसाइड में यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा? हमें फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा जब मार्केट 17,720 मतलब नियर अबाउट 17,700 के लेवल को नीचे में ब्रेक कर देगा। तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये ऊपर में हमारी जी लेग कंप्लीट हो चुकी है और वो फास्टर रिट्रेसमेंट मिलेगा। तब हम कहेंगे कि हाँ जी लेग कंप्लीट हो चुकी है। और देन अब ये कंप्लीट जो नीचे से जो स्टार्ट हुआ है नियर अबाउट 16,950 से उस पे जहां भी ये कंप्लीट होती है उसका उसका एक रिट्रेसमेंट देने को तैयार है।
रिट्रेसमेंट प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों होगा वो। तो अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर आने वाले दिनों में बिहेव करता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने होप आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से, नियो वेव चार्ट से, और निफ्टी के वीकली चार्ट, नियो वेव चार्ट से, दोनों से हमने कंफर्म किया कि एक्चुअल में हमारा जो ट्रेंड है, लार्जर ट्रेंड, वो अब अप हो चुका है। यहाँ पर अब हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, डीप में मिलेगा तो हमें मार्केट को बाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो हम यहाँ पर दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। देखिए टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट नवंबर 2022 से लेकर तो अभी तक मार्च 2023, नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन है ये पूरा। उसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर हम बात करें, ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही मार्केट में टीवीएस मोटर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 1170 के लेवल को अगर ऊपर में ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट टीवीएस मोटर में आपको ऊपर में 1250 से लेकर तो 1300 और 1350 तक के लेवल भी आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और इवन अगर कोई पोजिशनल रखता है तो 1400 और 1500 तक के टारगेट भी ऊपर में पॉसिबल है। उसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा, वो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप डाउन होगा। यहाँ पर 60 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। देन यहाँ पर 300 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक के आपको रिवॉर्ड ऊपर में मिल सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बात करी टीवीएस मोटर की, जो कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है। देन अगेन सेकंड स्टॉक की बात करूंगा मैं, आईटीसी की। देन आईटीसी देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया बेट लग रहा है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक चल रहा है यहाँ पर। और नो डाउट स्टॉक यहाँ पर आपको सभी इंडिकेटर्स पे ओवरबॉट भी दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आरएसआई भी आपको 65 की दिखाई दे रही होगी। देन यहाँ पर हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करेंगे, प्राइस वाइज भी आप देखेंगे तो बहुत ऊपर बढ़ चुका है। बट यहाँ पर देखिए, जो स्टॉक महंगा है वही स्टॉक आपको ज्यादा रिटर्न देगा। यहाँ आप सस्ते स्टॉक ढूंढने जाएंगे और जिनका चार्ट पैटर्न ठीक नहीं है, उनके साथ काम करेंगे तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, दूसरे स्टॉक्स भी ऊपर निकल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको चार्ट पर, यहाँ पर इस तरह के चार्ट के साथ ही आपको हमेशा काम करना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ हम क्लियरली बात करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो क्लियरली जो होना चाहिए, वो 20 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नियर अबाउट 375 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 420, 450 एंड 475, तीन टारगेट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। आईटीसी को पोजिशनल बेट है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ये पोजिशनल बेट है। यहाँ पर मैं कोई भी आपको इंट्राडे टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि इंट्राडे में आपको इंट्राडे में टारगेट आ जाएंगे। ये आपको पोजिशनल व्यू के अकॉर्डिंग रखना है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर टारगेट हिट होंगे। तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। मार्केट की कंडीशंस के साथ में अप एंड डाउन, डेली बेसिस पे जो अप एंड डाउन आते हैं, वो जो हिकअप्स आते हैं, जो वॉलेटिलिटी आती है, उन्हें भी आपको मैनेज करना होगा। अगर आपको डर लगता है इस तरह से, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में काम करें। जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस, आप अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली, हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको एक जो हमने अनाउंसमेंट किया था उसके बारे में बता देता हूँ। हमारे जो नियोवेव की जो बैच है, एडवांस नियोवेव कोर्स की जो बैच है, वो 1 मई से स्टार्ट हो रही है। और 1 मई से दो जो कोर्स हमने लॉन्च किए थे, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिक टेक्निकल कोर्स और एडवांस टेक्निकल कोर्स, ये भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 मई से। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट हो या फिर कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड हो कोर्सेज को करने में, तीनों में से जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं कि जो कोर्सेज है उनके उनमें हम क्या क्या रीड करेंगे, क्या क्या समझेंगे। और वहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।